अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एनबीएफ की बुक यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन देखें, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब एक दफ़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रिप्रेजेंट का तो मतलब होता है कि शो करें। ईच नंबर, ये जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं इनको शो करें ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि नंबर लाइन वो होती है जिसके ऊपर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है, अब एक दफ़ा इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन भी कहते हैं। सेंटर में इसके क्या होएगा, ज़ीरो। नंबर लाइन की राइट साइड पे कौन से नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ़्ट साइड पे कौन से नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो फिर वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव का साइन है तो फिर क्या है, वो नंबर नेगेटिव है। अगर कोई साइन भी नहीं है ना तब भी वो नंबर क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर होगी। अब आगे यहाँ पे एरोज लगी हुई है नंबर लाइन के एंड पे। इसका मतलब है ये लाइन एक्सटेंड हो रही है कि हमने यहाँ पे +2 तक नंबरिंग दिया है। हम इसको +3 भी कर सकते थे, +4 +5 एंड सो ऑन। और यहाँ से भी -2 तक दिया है, -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। हमने इसके ऊपर अब क्या करना है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखें, 3/4। हमने 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम लोग पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। या आप लोग एक स्केल की भी मदद से कर सकते हैं, मैंने ऐसे भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक ही नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है, 0। अब यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले देखना है कि जब हमारे पास 3/4 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था जब कोई साइन नहीं होता तब वो नंबर क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर होता है। मतलब कि हमने लेफ़्ट साइड को तो छोड़ दें, हम लोग सिर्फ बात किस पे करेंगे, राइट साइड पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट है, अब ये जो 3/4 है वो किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में ड्रॉ होएगा। ठीक है, एक बात आप लोग ने याद रखनी है, जब हमारे पास फ्रैक्शन में ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो तो फिर वो ज़ीरो की रेंज में आता है। ठीक है, वो 0 पॉइंट कुछ होता है। यहाँ पे 3 छोटा है 4 से, 3 ऊपर है छोटा है, 4 बड़ा है वो नीचे है, तो भाई ये क्या होएगा, ये 0 की रेंज में आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ होएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ आ रही ना तो आप लोग ये कैलकुलेटर में भी चेक करें। हम लोग कैलकुलेटर में लिखे 3, ये फ्रैक्शन का साइन, /4 इक्वल्स, यहाँ पे SD को आप लोग प्रेस करें तो यहाँ पे 0.75, मतलब कि ये 0 की ही रेंज में आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ। ठीक हो गया, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमेशा ये जो नंबर है ना दो रियल नंबर्स के दरमियान में ड्रॉ होते हैं। अब दो, हमने तो बोले नेगेटिव साइड को तो हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। एक तो 0 हो गया, 0 से अगला पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 1 है, तो फिर ये 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ आएगा। ठीक है, अभी हमने दो बातें की हैं। पहला कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें पता लग गया ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा कि ये नंबर किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में ड्रॉ होएगा, हमें पता लग गया 0 और 1 के दरमियान में ये ड्रॉ होएगा। अब हमने इसको मार्क कहाँ पे करना है, यहाँ पे अब आप डिनोमिनेटर में देखिए 4 है। ठीक है, कोई भी नंबर हो ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी क्या है, 4 है। अब हमने 4 - 1 करना है। 4 - 1 क्या होएगा, 3। अब जो 3 है ना, आपने यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी ना, हमने उसके अंदर -1 करना है और फिर उतनी लाइन हमने उन दो रियल नंबर्स के दरम्यान में ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे 4 था तो हम लोग कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 3 1 2 3, हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अच्छा, और आप लोग ने एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप लोग ये लाइंस बनाएं ना, ये पॉइंट्स मार्क करें, तो गैप सब में इक्वल होना चाहिए। जैसे -2 और -1 में इक्वल गैप, -1 और 0 में इक्वल गैप। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पे पॉइंट्स भी मार्क करने के लिए लगाए ना, उनके अंदर भी इक्वल ही गैप रखिए। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं।
3/4 था, हमने 4 - 1 किया, क्या आता है 3, 3 लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ऊपर क्या था 3, अब यहाँ पे हमने 3 लाइन्स काउंट करनी है। ये तो 0 की लाइन है, हम लोग इसको नहीं देखेंगे। 1 2 3, यहाँ पे 3 बन रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको 3/4, ठीक है। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर से देखना है, हमने सबसे पहले देखना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हमें पता लग गया क्या ये पॉजिटिव नंबर है। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि हमने किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है, बिटवीन विच टू रियल नंबर्स, ठीक है। किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3/4 किसके इक्वल होता है, ये 0 की रेंज में आ रहा था, हमने कैलकुलेटर पे चेक किया था, तो फिर क्या होगा 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ होएगा। तीसरी बात, हमने इसको मार्क कैसे करना है। हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में भी क्या है 4 है, हम लोग उसके अंदर से एक नंबर माइनस करेंगे और उतनी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। 4 था, -1 किया 3, तो हम लोग कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे 0 और 1 के दरमियान, 3 लाइन्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 2 3, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने इसको मार्क करना है। ऊपर क्या नंबर था, नॉमिनेटर में 3 था, हम लोग यहाँ पे 3 लाइन अब काउंट करेंगे। यहाँ पे पहली लाइन को हम लोग 0 वाली को इग्नोर करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे थी तो हमने 3/4 मार्क कर दिया, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास पहला पार्ट था 3/4। अगर हम लोग तीसरे पार्ट को देखें, वो क्या है 4 1/2। 1/2 के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है 4, तो हमने 4 और 5 के दरमियान में हम इसको ड्रॉ करेंगे। 4 क्या है पॉजिटिव है ना, तो 4 से अगला नंबर कौन सा होता है 5, 4 और 5 के दरमियान में हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4 हमें बता रहा था कि हमने यहाँ पे इसको नंबर को किधर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3/4 है, इस 3/4 के तो आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है 0 होता है, जब कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो हमें पता लग गया कि हमने इसको 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ करना था, ठीक है। अब ये पार्ट सॉल्व हो गया, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब पार्ट नंबर 2 देखें, -1/3। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने नंबर लाइन तो ड्रॉ कर ली, ठीक है। हमारा सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पे हम आ गया नेगेटिव का साइन, तो फिर ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। हम लोग अब राइट साइड को इग्नोर करेंगे, सिर्फ लेफ़्ट साइड को देखेंगे, यहाँ से -1 और -2 वाली साइड को, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते थे कि कौन से दो रियल नंबर्स के दरमियान में हमने इसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे देखें कि -1/3 किसके इक्वल होते हैं, SD को प्रेस करें तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा -0.3 के, मतलब कि ये किसकी रेंज में जा रहा है 0 की, और 0 से अगला नेगेटिव नंबर कौन सा होता है -1, तो फिर ये 0 और -1 के दरमियान में ड्रॉ होगा। किन के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान में हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब हम लोग इसको मार्क कैसे करेंगे, नीचे क्या है 3 है, 3 के अंदर से हम लोग एक नंबर निकालेंगे। 3 से छोटा नंबर कौन सा होता है 2, तो हम लोग 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 और ये 2, ठीक हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, हमने इसको मार्क कर देना है। -1/3 था, ऊपर क्या था 1, तो हम लोग यहाँ से कितनी लाइंस काउंट करेंगे, एक लाइन काउंट करेंगे। यहाँ पे 0 वाली लाइन को इग्नोर करते हैं हम लोग और यहाँ पे आगे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 ये था, -1/3, ऊपर 1 था, तो हमने सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर हमने एक लाइन काउंट की और हमने मार्क कर दिया उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। अब थर्ड पार्ट देखें, 4 × 1/2। अब हमने इसको पहले तो देखने के नंबर क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है।
कोई साइन नहीं है, तो फिर ये कौन सा नंबर है? ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमने किस साइड पे देखना है? राइट साइड पे देखना है। अब हमने देखना है हमने इसको किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में ड्रॉ करना है। देखते हैं अब यहाँ पे क्या है? 4 है, तो हमने इसको 4 और 5 के दरमियान में हम इसको ड्रॉ करेंगे। जो सेकेंड पार्ट था एक दफ़ा हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या था? 0 था। आप लोगों ने ये लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या था? 0 था। तो इसलिए हमने इसको 0 और -1 के दरमियान में ड्रॉ किया, क्योंकि ये वो -1 था ना, माइनस की रेंज में आया था, तो फिर 0 और -1। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, और ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव। तो हम लोग इसको किन दो नंबर्स के दरमियान में ड्रॉ करेंगे? 4 और 5 के दरमियान में। ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। हम लोग 0 कहीं में भी कर देना, लगा दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमने हमारी नंबरिंग ठीक होएगी ना, अगर हमने रिप्रेजेंट सही किया होगा तो हमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे 1/2 के साथ कौन सा नंबर था? 4। तो हमने इसको 4 और 5 के दरमियान में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि हमने इसको 4 और 5 के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है। तीसरा पॉइंट, हमने इसको मार्क इधर करना है। यहाँ पे नीचे क्या है? 2। तो 2 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 1। तो हम लोग 4 और 5 के दरमियान में कितनी लाइन ड्रॉ कराएंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 से लेस क्या होता है? 2 - 1 क्या होता है? 1। तो हमने 1 एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ऊपर क्या नंबर था? 1। तो हमने यहाँ से 4 वाली लाइन को इग्नोर करेंगे। जो ये पहली वाली लाइन होती है ना, वो हमने हमेशा इग्नोर करनी होती है। उसके बाद हम लोग जो अपने से लाइन ड्रॉ करते हैं ना सेंटर में, हमने उनको देखना होता है। अब ऊपर क्या नंबर है? 1। तो हमारे पास एक ही लाइन है 1 की, तो हम लोग यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे कि ये 4 1/2 है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। अब पार्ट नंबर 4 देखें, -√8। यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसको सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें, माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट लिया 8 इक्वल्स SD को प्रेस करेंगे, हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। ये आया -2.8। ठीक है, क्या आया? इक्वल्स -2.8। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि ये हमने किन दो रियल नंबर के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट हमारा क्या होता था कि नंबर क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमें पता लग गया कि ये नेगेटिव है, तो इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, दूसरा किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखें यहाँ पे -2.8 है। 2.8 अगर हमने देखे 2.9 और फिर 3, मतलब कि हमने इसको 3 और 2 के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है, -3 और -2 के दरमियान में। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग एक दफ़ा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 0, यहाँ पे आगे +1, अब यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 और यहाँ पे -3। ठीक हो गया। अब हमने इसको मार्क कैसे करना है? यहाँ पे -2 और -3 दरमियान में 10 लाइनें लगानी हैं, लेकिन हम लोग लगाएंगे 9। अभी ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम इसको काउंट करें ना, तो ये 10 होएंगी। ये वाली पहली वाली लाइन तो हम लोग इग्नोर करते हैं, उसके बाद देखनी होती है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नेक्स्ट नंबर होते हैं ना, हमने उसकी लाइन भी काउंट करनी होती है। जिधर से हम लोग शुरू करते हैं उसकी लाइन नहीं काउंट करनी होती, बाद वाले नंबर की हमने लाइन काउंट करनी होती है। अब हमने पार्ट्स भी बना लिए इसके। अब लोगों ने कोशिश करनी है कि पार्ट्स के दरमियान इक्वल गैप रखें। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं इक्वल्स -2.8। अब हमने देखना है डेसिमल के बाद वाला नंबर। डेसिमल के बाद क्या था? 8 था। तो हमने यहाँ से 8 लाइनें काउंट करनी है। चले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8 यहाँ पे बन रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर क्या लिख देंगे, -√8, और हमारे पास ये वाला पार्ट अब क्या हो गया, सॉल्व। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें, √8। यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, √8 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, आंसर निकालेंगे, SD को प्रेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.8। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर ये नंबर क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, लिखते हैं इसको, इक्वल्स 2.8। ठीक है, पहले हमने क्या देखना होता है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हमें पता लग गया कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमने किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में इसको मार्क करना है। पॉजिटिव था तो फिर 2.8 है, आगे क्या होगा 2.9 और 3, मतलब कि हमने इसको 2 और 3 के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 यहाँ पे आ जाएगी -1, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भी चल मेंशन कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे था 2.8, अब हमने इसके पार्ट्स बनाने हैं। 2 और 3 के दरमियान में हमने कितनी लाइन्स लगानी है, 9 लाइन्स लगानी है। चलिए लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब इसको एक दफ़ा काउंट करते हैं, 1, ये पहले वाला तो हम लोग इग्नोर करते हैं, जिधर से हम लोग शुरू करते हैं, आगे से हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक हो गया। अब ये 10 लाइनें पूरी लग गई हैं। अब हमने डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना होता है। डेसिमल के बाद क्या है, 8 है, तो हमने यहाँ पे कितनी लाइन्स काउंट करेंगे, 8 लाइन्स हम लोग काउंट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाली 9 है, इसके ऊपर मार्क कर देते हैं √8। ठीक है, और ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सिक्स पार्ट देखें, -4, 1 / 2। पहली चीज़ हमने क्या देखनी है कि हमने कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो इसका क्या मतलब है, ये नंबर क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करना है और राइट साइड को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है हमने किन दो रियल नंबर्स के दरमियान में इसको ड्रॉ करेंगे। 1/2 के साथ क्या है, 4 है, 4 मतलब कि हमने इसको 4 के साथ किसी रियल नंबर के साथ ड्रॉ करना है। 4 है, 4 से अगला नंबर कौन सा होता है, 5, और ये नेगेटिव में है तो फिर -4 और -5 के दरमियान में हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, -4 और -5 के दरमियान, -4 और -5 के दरमियान में हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हमें पता है कि हमने -4 और -5 के दरमियान में इसको ड्रॉ करना है, तो इसको बनाते हैं पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -5 आ गया। ठीक है, अब आगे हमने इसके पार्ट्स बनाने हैं। नीचे कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 - 1 क्या होएगा, 1। तो हम लोग यहाँ पे -5 और -4 के दरमियान कितने पार्ट्स बनाएंगे, एक, तो बना लेते हैं एक पार्ट। हमने ये एक पार्ट बना लिया। अब नॉमिनेटर में क्या नंबर था, 1 था, तो हमने यहाँ पे पहली वाली टर्म, पहले वाले हम लोग मार्क होता है इग्नोर करते हैं ना, हम लोग आगे से देखते हैं। फिर 1, पहला यहाँ पे -4, 1 / 2। ठीक है, और ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट पे आए। अब 7th पार्ट में देखें, 1 / 3, 1 / 3, 1 / 3 के साथ यहाँ पे कोई नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है, यहाँ पे 0 है। हमें पता लग गया कि हमने इसको 0 और 1 के दरम्यान में ड्रॉ करना है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर में भी चेक करें, 1 / 3 इक्वल्स, यहाँ पे SD को प्रेस करते हैं, 0.3, मतलब कि हमने इसको 0 के दरम्यान में ड्रॉ करना है, मतलब कि 0 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है या फिर नंबर नेगेटिव है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो फिर क्या है, नंबर पॉजिटिव है। तो हमने इसको अब किसके दरमियान ड्रॉ करना है, 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ करना है। किसके दरमियान, 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है,
0 और 1 के दरमियान में, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2। तो हमने 0 और 1 के दरमियान कितने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, 2, 1 और ये 2, ठीक है। अब ऊपर क्या नंबर है, 1। तो हम लोग यहाँ से 0 को तो हम लोग इग्नोर करेंगे, यहाँ से जो हमने पार्ट्स बनाए हम उनको देखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन है पहली वाली 1, तो ये क्या हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसका 8 पार्ट देखिए, -7/8। ऊपर क्या है हमारे पास, छोटी टर्म है, नीचे क्या है, बड़ी टर्म है, मतलब कि ये 0 पॉइंट कुछ होएगा। हम इसको कैलकुलेटर में भी चेक करें तो ये देखें, ये -0.8 बन रहे हैं। माइनस हमने ऐसे ही लगा देते हैं, ये माइनस ऊपर था तो ऐसे ही माइनस नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, -0.8। अब 0 से अगला नेगेटिव नंबर कौन सा होता है, -1। तो ये किसके दरमियान रहेगा, 0 और -1 के दरमियान मार्क करेंगे इसको। पहले नंबर लाइन बनाते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखें, हम डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, तो हम लोग 8 माइनस 1 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 7। तो हमने 0 और -1 के दरमियान कितनी लाइन लगानी है, 7 लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऊपर क्या था, 7 था। अब यहाँ से हम लोग कितनी लाइन्स को काउंट करेंगे, 7 लाइन्स, ठीक है। और 7th लाइन पे हम लोग मार्क करेंगे। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये। और इसके बाद हम लोग मार्क कर देंगे फिर -7 डिवाइडेड बाई 8। और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इस क्वेश्चन में हमने ये जो इन्होंने सारे पार्ट्स दिए हुए ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि इन यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हम इसका पहला पार्ट देखें, 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू वाई माइनस 2। यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी होएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो फिर ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 0.2 इंटू 5 इक्वल्स टू 1। आप लोगों ने एक बात अब इसका थर्ड पार्ट देखें, x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। देखिए जो लेफ़्ट साइड पर ब्रैकेट में वैल्यू थी x प्लस 2, वो वही है जो राइट साइड पे है। जो ब्रैकेट वाली वैल्यू थी लेफ़्ट और राइट साइड पे सेम है, और जो बाहर क्या था, वो y था। y बाहर भी है और यहाँ पे भी y बाहर है। बस जो हुआ कि x प्लस 2 ने y की जगह ले ली। यहाँ पे पहले x प्लस 2 था, फिर y था। राइट साइड पे क्या हुआ, y बाद में है, y पहले और x प्लस 2 बाद में है। जो हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है ना, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। यहाँ पे किसका साइन है, एडिशन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 देखें, -3b प्लस 3b इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने याद रखना है, जिसका भी आंसर 0 आता है ना, वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या था, हमारे पास आंसर क्या था 1। जिसके अंदर आंसर 0 आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता था, जो नंबर होता था वही क्या हो रहा था, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे 5 था तो 0.2 को 1/5 होता है, 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा था इससे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, और जो एडिटिव इन्वर्स होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि वही नंबर मतलब कि उसका नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे अगर माइनस ही रहा तो +3 b मल्टीप्लाई होगा, अगर होता हमारे पास +4 तो -4 होता, तो वो कट होके 0 हो जाने थे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अब फिफ्थ पार्ट देखें, x + 5 - 1 = x + x 5 - 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, x + 5 ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और -1 क्या है, बाहर है। अब राइट हैंड साइड में देखें, x - 5 ब्रैकेट में है और x क्या है, बाहर है। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू चेंज हो गई है बाहर वाली वैल्यू से। हम लोग इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर एडिशन हो रही थी तो हम लोग इसके क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो हमने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू थी वो दोनों जगहों पे सेम थी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे, और बाहर वाली जो वैल्यू थी वो भी सेम थी, बस उन दोनों की पोजीशन चेंज हुई थी, ठीक है। ब्रैकेट वाली वैल्यू भी नहीं चेंज हुई, बाहर वाली वैल्यू भी नहीं चेंज हुई। लेकिन जब फिफ्थ पार्ट देखें, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू ही चेंज हो जाती है। यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे 5 - 1 है। जो बाहर वाली वैल्यू थी वो क्या आ गई ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू थी वो क्या आ गई, बाहर। जब ब्रैकेट वाली वैल्यू चेंज होगी हम उसको क्या बनाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब सिक्स पार्ट देखते हैं, माइनस ब्रैकेट 2 - y = -6 + 3y। जो -3 है वो मल्टीप्लाई हुआ 2 से और y से। हम लोग इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पहले -3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर -3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, साइन किसका था, माइनस का था। हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे माइनस का साइन था दोनों जगह पे, यहाँ पे भी माइनस का था, यहाँ पे भी माइनस का था, तो ये कौन सी होगी थी, प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये थे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, लेकिन इसके अंदर उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, उन्होंने ये साइंस दिए हुए हैं, ये कुछ साइंस उन्होंने दिए हुए हैं। पहले हम देखते हैं इन साइंस का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको ये समझ आ जाएंगे ना, तो आप लोगों की एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगी, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला साइन है हमारे पास ये, इस साइन का मतलब है लेस देन। अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है जैसे 1 इज़ लेस देन 2, हमें ये तो पता है कि लेस देन 2 है। अब हमें इस साइन से कैसे पता लगेगा कि वो हमें बता रहे कि नंबर लेस है या ग्रेटर है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, देखें यहाँ पे कितने एंड्स हैं, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरी साइड में देखें तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स है। अब आप खुद ही बताएं, 2 पॉइंट्स ज़्यादा होंगे या एक पॉइंट्स, 2 पॉइंट ज़्यादा होते हैं ना, तो देखें इधर 2 पॉइंट्स होंगे तो फिर वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो वाला नंबर क्या है, बड़ा है दूसरे नंबर से। अब यहाँ पे हमने लिखा 1 के पास कितने पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट है ना, ये वाला सिर्फ। अब 2 के पास कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। फिर हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है। ये किसका सिंबल है, लेस का। आगे ये है सिंबल ग्रेटर का, देखते हैं। अगर मैं इसका वैसे लिखती हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 2 के पास कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 1 के पास कितने पॉइंट्स हैं, एक, तो बड़ा कौन सा होएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अच्छा, हमें ग्रेटर देन और लेस देन की तो समझ आ गई। अब ये इस नीचे वाली लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जो नंबर है वो लेस देन भी है और इक्वल भी है। मैं आगे लिखूँ 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2,
ये जो नीचे लाइन है ना, वो हमें बताती है कि नंबर इक्वल है। ये वाला सिंबल तो वही है जो लेस देन का था कि 2 इज़ लेस देन 2। ये तो बात गलत है ना, कि 2 लेस देन 2 तो नहीं है। तो हमने इसके नीचे ये लाइन लगा दी। ये लाइन हमें शो कर देती है कि वो नंबर जो दोनों हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, अब मैंने लिखा 2 इज़ ग्रेटर देन 2। ये तो बात गलत है। मैं इसके नीचे एक लाइन लगाऊंगी। इस लाइन का मतलब है कि वो दोनों नंबर्स इक्वल भी हैं। 2 इज़, अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हम लोग एक नंबर लाइन पे नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। राइट साइड पे हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखते हैं नेगेटिव। जब हम लोग राइट साइड की बात करते हैं ना, 0 से हम लोग आगे जाते हैं, 0 से 1, 2, जो 2 है वो 1 से बड़ा है। 2 से अगला कौन सा नंबर होता है, 3, 3 2 से बड़ा है ना। तो जैसे जैसे हम लोग राइट साइड पे जाएंगे ना, वो नंबर होते जाएंगे बड़े, ग्रेटर, उनकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जो 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, के ऐसे करके। लेकिन हम लोग बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। जितना बड़ा नंबर होएगा उतनी छोटी उसकी वैल्यू होएगी। यहाँ पे -1 है, ठीक है। हम लोग कह रहे थे यहाँ पे 1 जो है वो छोटा है 2 से। अब यहाँ पे 2 छोटा है 1 से। यहाँ पे क्या था, 2 बड़ा है 1 से, यहाँ पे 2 छोटा है 1 से। जैसे जैसे हम लोग नंबर बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। अगर हम लोग -100 की बात करें तो वो छोटा होएगा -1 से, ठीक है। यहाँ पे -2 छोटा है -1 से, फिर -3 छोटा होएगा -2 से, -4 छोटा होएगा -3 से, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हॉलो सर्कल और फिल्ड सर्कल। अब हॉलो सर्कल और फिल्ड सर्कल क्या है। हॉलो का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। फील्ड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। जब हम लोग नंबर लाइन, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सही से, बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। हॉलो सर्कल, जब भी हम लोग किसी नंबर के ऊपर एक हॉलो सर्कल बनाएंगे ना, एम्प्टी सर्कल, उसका मतलब है वो नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। वो नंबर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर हम लोग फिल्ड सर्कल बनाएंगे, जैसे नंबर लाइन बनाई मैंने 2 के ऊपर, यहाँ पे मैंने 2 के ऊपर फिल्ड सर्कल बनाया, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि वो नंबर इंक्लूड होएगा, हम लोग 2 को काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैंने हॉलो सर्कल बनाया ना, तो फिर हम लोग 2 को नहीं काउंट करेंगे, 2 के अलावा वाले जो सब नंबर हैं हम उनको करेंगे, ठीक है। ये थे इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको बाकी सही से समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बोले उससे तो पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आ गया 0 सेंटर में, यहाँ पे 1 2 पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे आ गए नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जो x है वो लेस देन है 0 के। लेस देन कैसे है, x की तरफ कितने पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट्स है, और 0 की तरफ कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो x क्या है, लेस देन है 0 से, ठीक है। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 के ऊपर मैं बनाऊँगी एक हॉलो सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लेके जाएंगे ऐसे करके, एनो एक्सटेंड करेंगे। एनो का तो आपको मतलब पता है कि वो लाइन एक्सटेंड हो रही है, कि वो आगे तक जाती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लाइन बनाई कैसे है, हमने बोला यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि जो x है वो लेस देन है 0 से। 0 से लेस देन कौन से नंबर होते हैं, -1 होते हैं, -2 होते हैं, -3 होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव नंबर सब क्या है, 0 से लेस है। अब मैंने 0 के ऊपर क्या बनाया, हॉलो सर्कल। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो हमारे पास हॉलो सर्कल होता है वो बताते हैं नंबर नॉट इंक्लूडेड, कि वो नंबर इंक्लूड नहीं होएगा। यहाँ पे 0 के ऊपर हमने क्या बनाया, हॉलो सर्कल, कि अब इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमने 0 को इंक्लूड नहीं करना है। 0 के ऊपर बनाया हमने हॉलो सर्कल, मतलब क्या हमारे पास ये किधर से शुरू होएगा, -1 से, -1 -2 आगे एरो बना दिया कि सो ऑन, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 देखें, -3 इज़ लेस देन x बट x इज़ लेस देन 3। हम लोग x के हवाले से देखते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -3 बट इज़ लेस देन 3। अब हम लोग नंबर लाइन्स पे नंबर्स कितने तक बनाएंगे, -3 और 3 तक। एक दफ़ा बना लेते हैं नंबर लाइन।
अच्छा, हमने x को देख के करना होता है ना, तो देखें पहले हम लोग +3 की साइड पे देखते हैं। जो x है वो लेस देन है 3 से, ठीक है। तो हम लोग 3 के ऊपर क्या बनाएंगे, हॉलो सर्कल। 3 से लेस कौन से नंबर होते हैं, 2 लेस होते हैं, 1 लेस होते हैं, 0 लेस होते हैं, -1 भी, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो सही नंबर है वो क्या है, 3 से लेस है, ठीक है। x इज लेस देन 3, लेस देन 3 क्या होता है 2, तो हमारी यहाँ से किधर से शुरू होएगा, 2 से शुरू होएगा, क्योंकि हमने बनाया 3 के ऊपर क्या है, हॉलो सर्कल, मतलब कि 3 को इंक्लूड नहीं करना, हमारे किधर से शुरू होएगा, 2 से। अच्छा, अब ये तो हो गया कि x इज़ लेस देन 3। अब x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 क्या होएगा, -2, तो हम लोग -3 के ऊपर क्या बनाएंगे, हॉलो सर्कल, कि ये -3 इंक्लूडेड नहीं है। हमने शुरू किधर से करना है, -2 से। अब इसको ज्वाइन करते हैं एक दफ़ा। अब देखें जो x है वो लेस है -3 से, जो x है सॉरी वो लेस है 3 से। 3 का अब हमने बनाया हॉलो सर्कल, 3 इंक्लूड नहीं है, मतलब कि हमारी काउंटिंग किधर से शुरू होएगी, 2 से। x इज लेस देन 3, 2 से लेके जा रही है -3 तक। -3 के बाद हमने क्या बनाया, हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है, -2 से शुरू होएगी। तो देखिए x इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर क्या होता है, -2, और x इज लेस देन 3, लेस देन 3 क्या होता है, 2। तो ये हमने, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, ठीक है। यहाँ पे -8 आ गया, हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे हमने नंबर्स किधर तक बनाएंगे, नेगेटिव साइड पे -8 तक बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, इक्वल टू -8 या ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। यहाँ पे -8 आ गया, तो हम लोग नंबर्स किधर तक बनाएंगे, -8 तक बनाते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर्स बनाते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ पे -8। अब वो कह रहा था कि एक्सिस, पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेटर की। एक्स की साइड, एक्स की तरफ 2 एंड पॉइंट्स हैं, 1 और ये 2, और 8 की तरफ, -8 की तरफ कितने, 1 है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ग्रेटर देन -8, ठीक है। अच्छा, अब -8 से ग्रेटर क्या होता है, -8 से ग्रेटर होता है -7, -7 होता है ना ग्रेटर। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था कि वो इक्वल भी है। इक्वल का मतलब क्या है, हम लोग 8 को भी इंक्लूड करेंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे पढ़ा था कि जब हम लोग हॉलो सर्कल की बात करते हैं तो नंबर नॉट इंक्लूडेड होता है, लेकिन अगर हम लोग फिल्ड सर्कल की बात करें तो नंबर को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अब हम लोग 8 के ऊपर क्या बनाएंगे, फिल्ड सर्कल बनाएंगे। क्यों बनाया, क्योंकि जो x है वो इक्वल भी है -8 के, ठीक है। बड़ा तो है ही, लेकिन वो इक्वल भी है, ये आ गया इक्वल के लिए। और अब बड़ा है, -8 से बड़ा क्या होता है, -7 बड़ा होता है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1 और 2 एंड सो ऑन। ये सब नंबर्स क्या हैं, ये सब नंबर्स क्या हैं, -8 से बड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे कि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1, 2, जो माइनस वाली साइड तो 0 से लेस है ना, 0 से बड़ा क्या होता है, 1 और 2। तो हम लोग इसको छोटा बना देते हैं, 0 यही सेंटर में, 1, 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे -2। अब जो x है वो ग्रेटर है 0 से, हम लोग 0 के ऊपर क्या बनाएंगे, हॉलो सर्कल, कि 0 इंक्लूड नहीं है। अब 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1 और 2 और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे लाइन बनाएंगे और एरो हेड लगा देंगे कि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। जो बाकी सारे नंबर जो सब बाकी क्या आएंगे, 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब आगे पार्ट नंबर 5 को देखें, x इज लेस देन -3। अच्छा, अब जो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, वो सब नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो 0 होता है वो भी सब नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब -3 से लेस क्या है, -1 तो बड़ा है, -2 भी बड़ा है, -3 तो उसके इक्वल होएगा। -3 से लेस -4 है, -5 है, -6 है। तो हम लोग नंबर लाइन कितने तक बनाएंगे, अब देखते हैं एक दफ़ा। नंबर लाइन दफ़ा बनाते हैं, यहाँ पे 0, 1, 2।
अब यहाँ पे देखें क्या था हमारे पास कि जो x है वो लेस है -3 से। -3 से लेस क्या होता है? -4 होता है, -5 होते हैं। तो हम लोग -3 के बाद क्या बनाएंगे? होलो सर्कल कि -3 इंक्लूडेड नहीं है। -3 से अब लेस क्या है? -5 -4। अब आगे जो सारे नंबर्स हैं वो सब क्या है? -3 से लेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे? एरो हेड। ये जो बाकी सब नंबर्स हैं वो क्या है? -3 से लेस है। अब पार्ट नंबर 6 देखें। x is greater than -4 but is less than or equal to 4। ठीक है, अब हम लोग एक दफ़ा नंबर लाइन बनाते हैं। सेंटर में 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखें वो क्या कह रहा था कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या है कि हम लोग y के ऊपर क्या बना देंगे? फिर सर्कल। कि हम लोग 4 के ऊपर बना देंगे फिर सर्कल कि 4 भी इंक्लूड है। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन तो क्या होता है? 4 से लेस क्या होता है? 3। हमने 4 के ऊपर होलर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसने हमें बोला था कि वो इक्वल भी है, इसलिए हमने 4 के ऊपर क्या बनाया है? फिर सर्कल बनाया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -4। -4 से ग्रेटर क्या होता है? -3। अब जो -5 होता है वो तो -4 से छोटा होता है। -3 क्या होता है? -4 से ग्रेटर होता है। तो हम लोग -4 के ऊपर क्या बनाएंगे? एम्प्टी सर्कल। अब इसको ज्वाइन करते हैं, फिर एक दफ़ा फिर से देखते हैं हम कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। इक्वल की बात हुई थी इसलिए हमने 4 के ऊपर क्या बनाया? फिर सर्कल। अब x इज़ लेस देन -4। -4 से लेस होता है -3। हमने 4 के ऊपर बनाया है हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब है क्या? नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड, कि ये 4 इंक्लूड नहीं होगा। हमारी काउंटिंग इधर से शुरू होएगी -3 से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आगे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पे भी क्या करना है? प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 9x इक्वल्स टू 9x। 9x को यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? इसको a, यहाँ पे भी इसको क्या देते हैं? a इक्वल है a के। ठीक है, देखिए जो 9x है लेफ्ट हैंड साइड पे, वही 9x राइट हैंड साइड पे बिल्कुल सेम है ये। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि देखिए जो 9x है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाए। इफ़ x+2 को हम लोग कहते हैं a। ठीक है, इक्वल्स y को हम लोग कहते हैं b। फिर y हम लोग y को कहते हैं b। 2x-3 ये न्यू टर्म है, इसको हम लोग कह देते हैं c। देन अब देखिए देन x+2 को हमने नेम क्या दिया था? a इक्वल्स टू 2x-3। 2x-3 को हमने नेम क्या दिया था? c। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये हो कि a इक्वल्स टू b हो एंड b इक्वल्स टू c हो, देन a इक्वल्स टू c हो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखें। इफ़ 2x+3 इक्वल्स y, 2x+3 को हम लोग क्या देते हैं? a, y को क्या देते हैं? b। देन y को हमने क्या बोला था? b, 2x+3 को हमने क्या बोला था? a। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी के अंदर a इक्वल्स टू b हो देन b इक्वल्स टू a हो, हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब पहले पार्ट में हमने क्या किया था कि a इक्वल्स टू a था, वो क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जिसके अंदर a इक्वल्स टू b हो देन b इक्वल्स टू a, हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर जिस प्रॉपर्टी के अंदर a इक्वल्स टू b हो, b इक्वल्स टू c हो एंड देन a इक्वल्स टू c हो, हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे ये 3 प्रॉपर्टीज़। अब आगे चलते हैं। इफ़ 3 is less than 4 then -3 is greater than -4। ठीक है, यहाँ पे -3 और -4 कैसे आया? हमने दोनों के साथ -1 को मल्टीप्लाई कराया। -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -4। यहाँ पे हमने -1 को मल्टीप्लाई कराया दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
अब आगे आ जाए, इफ़ 2y + 2w, इसको हम लोग कह देते हैं ए, p को कह देते हैं b, यहाँ पे p को हमने बोला था b, 50 न्यू नंबर है, इसको c कह देते हैं। 2y + 2w को हमने क्या बोला था a, और 50 को क्या बोला था c। देखिए ये प्रॉपर्टी फिर से आ गई है, इफ़ a = b एंड b = c देन a = c। हमने इस प्रॉपर्टी को क्या बोला था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आगे आए, इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4 देन x इज़ ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे 4 किधर गया, इधर से हमने यहाँ पे 4 कट हो गई, ये 4 इस 4 से कट हो गया। अब ये कट कैसे हुआ, देखिए ये ना जो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो इक्वल के मतलब कि जैसा ही होता है। जब हम लोग इस इनइक्वालिटी के एक साइड से दूसरी साइड पे किसी नंबर को लेके जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होएगा कि x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4 था हमारे पास, यहाँ से 4 इधर आ गया, x + 4 - y इज़ ग्रेटर देन y, जो +4 था वो इधर आ गया। जब हम लोग इनइक्वालिटी की एक साइड से दूसरी साइड पे किसी नंबर को लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, +4 - 4, ये लोग क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बस बचा क्या, x ग्रेटर देन y, यही लिखा हुआ था ना, तो ये हमने कट किया, 4 को हमने क्या किया, कैंसिल किया, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं, अब सबसे पहले देखें 2 इज़ लेस देन 5, 2 हम लोग कह देते हैं ए, 5 को कह देते हैं बी, ठीक है। एंड 5 फिर से आ गया, 5 हमने क्या बोला था बी, 9 न्यू टर्म है, हम लोग 9 को कह देते हैं सी, ठीक है। देन 2 को हमने क्या बोला था ए, 9 को हम लोग क्या कह रहे थे सी। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी 2 दफ़ा पढ़ी है कि ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी देन ए इज़ लेस देन सी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट पार्ट देखें इसका, इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे 9 और 8 कैसे आया, हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कराया -1/2 को, किसको मल्टीप्लाई कराया, -1/2 को। देखिए जब -1/2 मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड पे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अच्छा पॉजिटिव वाली बात तो समझ आ गई। अब 9 और 8 कैसे आया, यहाँ पे सी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 9 18, और यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16 होएगा, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे -1/2 को क्या किया है, मल्टीप्लाई कराया है। जब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब अगर आपको समझ आ रही है तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करना है।